साथियों नमस्कार। लुसेंट बुक जो है उसका एक वन लाइनर क्वेश्चन पूरा हम लोग देखेंगे इसमें। लुसेंट बुक का आज टॉपिक है प्राचीन इतिहास। देखिए इससे लगभग 250 से 300 वन लाइनर देखेंगे हम लोग। और आप कहीं से भी पढ़िए मगर रिवीजन यहाँ का आकर करिए। रिवीजन करने से क्या है कि आपका कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लुसेंट के अलावा भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है अन्य बुकों से या अन्य स्रोतों से इसको इसमें समाहित किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो एक पहला प्रश्न है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए दो है, साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक दूसरा लौकिक। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद है। आगे देखिए वेदों की संख्या कितना है, 4 है। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। वेदों की भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है, यज्ञ एवं कर्मकांडों से। आगे है अरण्य ग्रंथों की रचना कहाँ हुई थी, वनों में हुई थी। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, ब्राह्मण एवं आत्मा का ज्ञान। आगे रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत का रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है, यह महाभारत का भाग है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की कितनी संख्या है, 18 है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक की भाषा क्या है, पाली भाषा है। अगला है देखिए भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, इंडिका लिखा था। डायमेकस किस शासक के दरबार में आया था, बिंदुसार के राजकाल में आया था। डियोनिसियस किस शासक के दरबार में आया था, अशोक के। भारत का वर्णन करने वाला यूनानी लेखक कौन था, एरियन। इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, मेगास्थनीज एवं एरियन। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, फायान था। फायान भारत कब आया, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। आगे देखते हैं फायान ने किस धर्म का अध्ययन किया, वह बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, वेनसांग था। वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वेनसांग को किस उपाधि से जाना जाता है, यात्रियों का राजकुमार की उपाधि से। आगे चलते हैं तीसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग कौन था, ये तीसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग था। इत्सिंग भारत कब आया, यह 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अरब यात्री अल बरूनी भारत किसके साथ आया था, यह महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, यह तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद लिखा। आगे चलते हैं मार्को पोलो किस देश का यात्री था, यह इटली का। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं, इन्हें साहित्यिक या लौकिक स्रोत माना जाता है। आगे है प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों का महत्व है समकालीन विवरण से, यानी उस समय के विवरण देने से। भारत के इतिहास का सबसे प्रामाणिक पुरातात्विक स्रोत क्या है, अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। शाहबाजगढ़ी एवं मानेसहरा के अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं, खरोष्टी लिपि में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। प्राचीन सिक्कों से शासकों की जानकारी मिलती है, उपाधि, धर्म एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित। आगे चलते हैं भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत यानी पंच चिन्हित सिक्के हैं।
पंचचिन्हित सिक्के मुख्यतः बने होते थे किससे? चांदी के। पुरातात्विक का अर्थ है प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करना। आगे है उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती है? पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन इतिहास के स्रोत में स्मारक, मूर्तियाँ और सिक्के आते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत मिलकर प्राचीन भारत का इतिहास स्पष्ट करते हैं, ये तथ्य सही है। देखिए इसमें लुसेंट के अलावा भी अन्य स्रोतों से भी वन लाइनर तथ्य शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग इसको देखें। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। सामवेद का मुख्य विषय क्या था? संगीत एवं मंत्रगान। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? यज्ञ एवं कर्मकांड। अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या था? तंत्र, औषधि एवं लोक जीवन। ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद की व्याख्या करती हैं? ये वेदों की। आरण्यक ग्रंथ किस जीवन अवस्था से संबंधित है? ये वानप्रस्थ से। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म एवं आत्मा के ज्ञान से है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। सूत्र साहित्य का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड से। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? सतसहस्त्री सतसहस्त्री संहिता। आगे देखिए महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? 1 लाख है। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? 7 कांड है रामायण के। पुराणों की संख्या 18, उप पुराणों की संख्या 18। आगे चलते हैं। मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ है। नारद स्मृति का संबंध विधि एवं न्याय व्यवस्था से। विष्णु पुराण का संबंध वैष्णव धर्म से है। भागवत पुराण का मुख्य विषय क्या है? भगवान कृष्ण है। दीपवंश किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। महावंश किस देश के इतिहास का प्रमुख ग्रंथ है? ये श्रीलंका का। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं की भाषा क्या है? पाली है। मिलिंद पन्नों से में संवाद है किसका? राजा मिलिंद एवं नागसेन के बीच में। चलते हैं आगे। अगला है कल्पसूत्र किस धर्म ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है? जैन धर्म का। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं हेमचंद्र। राजतरंगिणी भारत के किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? यह कश्मीर का। हर्षचरित में किस शासक का वर्णन है? हर्षवर्धन का। अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? राजनीति, प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का। मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? समुद्रगुप्त मौर्य का शासन एवं नंद वंश का पतन के बारे में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? अभिलेख है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। अशोक के कुछ अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? यूनानी एवं अरामाइक भाषा में मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों का मुख्य विषय क्या है? धम्म प्रचार करना। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? वो अशोक के हैं। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं नहीं बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि दाहिने से बाएं नहीं बल्कि बाएं से दाहिने लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? यह दाहिने से बाएं की तरफ। भारत में ताम्रपत्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? यह भूमि दान के अभिलेखों के लिए। चलते हैं आगे। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास में मुद्राओं का सर्वाधिक उपयोग किस किस जानकारी के लिए होती है? यह आर्थिक इतिहास को जानने के लिए। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस वंश ने जारी की? गुप्त वंश ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास के अध्ययन में उत्खनन का महत्व। भौतिक साक्ष्य उपलब्ध कराना। पुरातत्व जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संक्षिप्त नाम क्या है? यह है ASI, यानी आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में सिक्कों के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। आगे चलते हैं। अभिलेखों के विज्ञान को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी। कार्बन 14 विधि का प्रयोग करके किस लिए किया जाता है? देखिए, ये पूरा अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। लौकिक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र है। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? लौकिक साहित्य स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास में जानकारी का सबसे बड़ा आधार साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत है। ये संयुक्त रूप से देखिए, ऑप्शन जब आएगा तो इसमें 3 और अलग रहेंगे जो इससे बिल्कुल भिन्न रहेंगे। तो ये आप अगर ये वन लाइनर याद रहेगा, रिवीजन में रहेगा, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास को जानने में पुरातत्व का महत्व। जहाँ साहित्य मौन हो वहाँ पुरातत्व क्या देता है? प्रमाण देता है, यानी उस समय का स्थिति को बताता है। आगे, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी सबसे अधिक मानी जाती है प्रामाणिक। सिक्कों से शासकों की कौन सी जानकारी मिलती है? इनका नाम, उपाधि, धर्म एवं आर्थिक स्थिति का। स्मारक, स्तूप, गुफाएं और मंदिर किस प्रकार के स्रोत है? ये पुरातात्विक स्रोत हैं। विदेशी लेखकों के विवरण भारतीय इतिहास के किस पक्ष को मजबूत करता है? यह समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण को। इतिहास लेखन में साहित्य एवं पुरातत्व का संबंध एक दूसरे के क्या है? पूरक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन मुख्यतः किन 2 आधारों पर किया जाता है? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन लिखित स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है? अतीत का प्रामाणिक पुनर्निर्माण। देखिए, सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और एक टॉपिक से लगभग 2 से 250 क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर लेके आएंगे। पूरे लुसेंट को और कुछ अन्य स्रोतों से भी इसमें समाहित करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।